हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दो तत्व ए तथा ए एवं बी Ab2 तथा Ab4 सूत्र वाले यौगिक बनाते हैं। 20 ग्राम बेंजीन में घोलने पर Ab2 हिमांक में 2.3 की कमी, जबकि 1 ग्राम Ab4 इसे 1.3 कम कर देता है। बेंजीन के लिए 1000 ग्राम में मोलर उन्नयन स्थिरांक 5.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। ए तथा बी के परमाणु द्रव्यमानों की गणना कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हिमांक में अवनमन होता है, हिमांक में अवनमन, ये हमारे पास में होता है डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, जहां पर एम होती है मोललता, और के एफ यहाँ पर मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है। के एफ यहाँ पर मोलल उन्नयन स्थिरांक है। अब देखिए, हम पहले Ab2 की बात करें, तो Ab2 में हम ए का यहाँ पर यदि अणुभार x मान लें, और बी का जो है y मान ले, तो ये 2y हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख दे ए का अणुभार x और बी का अणुभार y मान लिया, y। तो ये हमारे पास में Ab2 का जो अणुभार होगा, Ab2 का यहाँ पर ये अणुभार है, अणुभार हमारे पास में होगा x प्लस 2y। तो देखिए, इसकी जब हम बात करें तो TF हमें इसके लिए क्या दिया गया है, 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर KF की बात करें तो KF यहाँ पर दिया गया है 5.1 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर ये दिया गया है 5.1 डिग्री सेंटीग्रेड, गुणे यहाँ पर ये केल्विन में भी होता है। केल्विन केजी प्रति मोल की स्थिरांक यहाँ पर जो यूनिट होती है केफ की। और बात करें मोललता की, तो मोललता होती है हमारे पास में, मोललता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक का द्रव्यमान, जो कि हमारे पास में किलोग्राम में होता है। विलायक का द्रव्यमान जो कि किलोग्राम में होता है। तो बच्चों देखिए, 5.1 यहाँ पर हमारे पास में केएफ का मान हो गया। अब मोललता की हम बात कर रहे हैं, तो डब्ल्यू विलेय यानी कि विलेय हमारे पास में क्या है, Ab2 है, क्योंकि इसको 20 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। तो यहाँ पर Ab2 1 ग्राम बटे उसका अणुभार, विलेय का अणुभार, विलेय Ab2 है, तो x प्लस 2y ये हमारे पास में हो गया। गुणे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अब विलायक के द्रव्यमान की, तो विलायक हमें दिया गया है बेंजीन, जो कि 20 ग्राम दिया गया है। यहाँ पर हमें बेंजीन दिया गया है 20 ग्राम, जो कि यहाँ पर होगा केजी में। यदि इसको लिखेंगे तो ये 20 बटे 1000 होगा, तो इसको 1000 को हमने ऊपर लिख दिया। अब देखिए, यहाँ से जब इसको हल करते हैं तो हम पहले यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू देखें, तो ये हमारे पास में होगी 5.1 इंटू 1000 इज डिवाइड बाय 20 इंटू 2.3, ये हमारे पास में वैल्यू होगी। तो यहाँ से जब इसको हल करते हैं तो ये होगा x प्लस 2y बराबर 5100 इज डिवाइड बाय 46, यहाँ पर ये डिवाइड बाय होगा 46। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास में हमें पता है कि मोल पर केजी में होगा, क्योंकि अणु यहाँ पर ये अणुभार है, तो एक ग्राम प्रति मोल में होगा, अणुभार ग्राम प्रति मोल में होगा हमारे पास में। अब देखिए, यहाँ पर इसे हम अभी के लिए इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हम जब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं Ab4 की, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं Ab4 की, तो Ab4 इसका अणुभार जो होगा, Ab4 का अणुभार जो यहाँ पर होगा x प्लस 4y होगा, कि यहाँ पर x प्लस 2y था, क्योंकि y का जो b है, b का अणुभार हमने y माना है, और 4 यहाँ पर 4b है, तो यहाँ पर 4y होगा। इसको हम लिखेंगे डेल्टा टीएफ कितना दिया गया है, 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि यहाँ पर 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। और केएफ का मान वो हमारे पास में 5.1 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 4y। क्यों? क्योंकि विलेय का द्रव्यमान वही 1 ग्राम दिया गया है,
और जो इसका अणुभार है विलेय का वो हमारे पास में x प्लस 4y है, गुणे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विलायक के द्रव्यमान की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विलायक के द्रव्यमान की। तो जो विलायक का हमारे पास में द्रव्यमान होगा, यहाँ पर इसे इस प्रकार से लिखे, देखिए ये हमारे पास में जो विलायक का द्रव्यमान होगा ये कितना होगा, यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान वही 20 ग्राम है, बटे यहाँ पर हम नीचे 1000 लिखते हैं क्योंकि इसको केजी में परिवर्तित करना है तो हमने ऊपर लिख दिया। यहाँ पर इस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर x प्लस 4y का मान निकालें तो ये होगा 5100, यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 5100 इस डिवाइड बाय 26, यहाँ पर ही होगा। तो बच्चों यहाँ पर ही हमारे पास में समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण 2 हो गई। तो चलिए समीकरण 1 और 2 से हम यहाँ पर हल करें समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 है हमारे पास में x प्लस 2y बराबर 5100 इस डिवाइड बाय 46 और जो समीकरण 2 है वो यहाँ पर है x प्लस 4y बराबर 5100 इस डिवाइड बाय 26। तो बच्चों यहाँ पर हम कहें हम समीकरण 2 में से एक को घटाने पर तो यहाँ पर हम ऊपर समीकरण 2 को लिख दें तो ये 4y होगा, ये 2y होगा, यहाँ पर ये 26 और ये 46, ये हमारे पास में हो गया। अब इसको जब यहाँ पर घटाएंगे तो ये तो हमारे पास में कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास में बचेगा 2y बराबर यहाँ पर ये होगा 5100 इस डिवाइड बाय 26 माइनस 5100 इस डिवाइड बाय 46, यहाँ पर ये होगा 22y बराबर 26 इंटू 46 इस डिवाइड बाय यहाँ पर होगा 46 इंटू 51 माइनस 26 इंटू 51 और हम यहाँ पर 100 को कॉमन ले लें, हमने यहाँ पर 100 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर ये हमें प्राप्त होगा 2y बराबर 2346 माइनस 1326 इस डिवाइड बाय यहाँ पर ये 100 इस डिवाइड बाय 1196, ये हमारे पास में होगा। तो यहाँ से जब y को हल करेंगे तो ये होगा 1020 इस डिवाइड बाय 1196 इंटू 50। तो यहाँ से y का मान जो हमें प्राप्त होगा ये होगा 42.64 ग्राम प्रति मोल। ये हमारे पास में y का अणुभार होगा, ये हमारे पास में यहाँ पर y का अणुभार होगा। और यदि y का अणुभार हमने गणना कर ली है तो यहाँ से हम x के मान की भी गणना कर सकते हैं। तो x प्लस यहाँ पर होगा x प्लस 4 या फिर x प्लस 2 और y का मान यहाँ पर रख दे 42.64 इज इक्वल टू 5100 इज डिवाइड बाय 46। यहाँ पे इसे इस प्रकार से लिखे, देखिए यहाँ पर हमने x के मान की गणना कर ली तो यहाँ पर जो y का मान उसकी गणना कर ली तो x बराबर x प्लस यहाँ पर 2y बराबर 5100 डिवाइड बाय 26 में y का मान रखेंगे, y का मान तो यहाँ पर ही होगा x प्लस 2 इंटू 42.64 इज इक्वल टू 196.15 और यहाँ पर यह होगा हमारे पास में 2882.5 और यहाँ पर ही होगा 9, यहाँ पर ही होगा 85.25 हमारे पास में होगा x प्लस 85.25 इज इक्वल टू 196.15। ये बच्चों हमारे पास में है 46, यहाँ पर ही हमारे पास में 40, यहाँ पर हम समीकरण 2 की 1 की बात कर रहे हैं। समीकरण 1 हमारे पास में 5100 डिवाइड बाय 46, तो यहाँ पर ही होगा 5100 बाई 46, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 110.86 और यहाँ पर ये भी होगा 110.86। तो यहाँ से x बराबर हमें प्राप्त होगा यहाँ पर ये 8 और ये होगा 7 यहाँ पर ये 5.25 यानी कि 25.85 ग्राम प्रति मोल हमारे पास में x का मान होगा। यहाँ पर ये हमारे पास में x का अणुभार
x का अणुभार होगा। तो बच्चों यहाँ से हमने x के अणुभार की गणना कर ली और y के अणुभार की भी गणना कर ली। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास में a का अणुभार होगा, a का अणुभार जो कि हमने x माना था, तो a का अणुभार तो हमारे पास में होगा 25.58 ग्राम प्रति मोल, और b का अणुभार हमारे पास में हो गया, यहाँ पर ये b का अणुभार है 42.64 ग्राम प्रति मोल, 64 ग्राम प्रति मोल। ये हमारे पास में अणुभार हो गए ए और बी के अणुभार, और यही हमारे प्रश्न का फाइनल उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।